नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्थायी चुंबक जनरेटर तथा स्व उत्तेजित जनित्र। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल के जो भाई हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँच सके और वो अच्छी से तैयारी कर सके। दोस्तों, आपका एक शेयर और सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को पहुंचाएं और अच्छे से तैयारी करते रहे। हमेशा मेरा साथ और आपका साथ बना रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्थायी चुंबक जनरेटर। हमने पिछले वीडियो में इनके भागों के बारे में, इनका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। आज हमारी चौथी क्लास है। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्थायी चुंबक जनरेटर। नाम से स्पष्ट देखो, स्थायी चुंबक, जिसमें स्थायी चुंबक होगी, इसमें क्या होगी, स्थायी चुंबक जनरेटर। देखो इसमें क्या होता है, स्थायी चुंबक प्रकार का जनरेटर सर्वप्रथम बनाया गया। जब भी जनरेटर बना है वो सबसे पहले कौन सा जनरेटर बना है, सबसे पहले स्थायी चुंबक जनरेटर बना है। सिद्धांत क्या, देखो जब कोई दो स्थायी चुंबकों के मध्य आर्मेचर को घुमाया जाता है तो कम मात्रा की धारा प्राप्त होती है। अब देखो इसका एक फंडा है कि जब दो चुंबक होती हैं, स्थायी चुंबक, ये दो चुंबक है, देखिए ये चुंबक खंड है, ये वाले, ये एन और दूसरा खंड है ये एस। अब ये हमारा आर्मेचर है ये वाला, इस आर्मेचर को जब इनके मध्य घुमाया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, चुंबक के क्षेत्र होता है। तो ये आर्मेचर क्या करता है, चुंबक के क्षेत्र को क्या घूमने पर ये कट करता है, और आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र कट करने से आर्मेचर चालकों के अंदर, किसमें, आर्मेचर चालकों के अंदर क्या उत्पन्न होता है, आपका ईएमएफ उत्पन्न होता है, और वो भी बहुत ही कम मात्रा में ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसलिए धारा भी हमें क्या प्राप्त होगी, बहुत ही कम प्राप्त होगी। अगली बात देखिए दोस्तों, क्या है, इस प्रकार के जनरेटर कम गति पर कम वोल्टेज देने वाले होते हैं। इस प्रकार का जो जनरेटर होता है, इस प्रकार बनाया हुआ जनरेटर होता है, वो हमें क्या करता है, उसकी गति कम होने के कारण ये हमें क्या करता है, कम मात्रा में वोल्टेज देता है। देखो इसका प्रयोग गांवों में रात्रि के समय किसान साइकिल के आगे रोशनी हेतु करते हैं। देखो साइकिल के ऊपर क्या करते हैं, इस प्रकार का जनरेटर लगा देते हैं और इसका कनेक्शन सीधा जो हमारे जो टायर है उनके साथ कर दिया जाता है। तो जब भी टायर घूमता है तो जनरेटर साथ में घूमता है और कम मात्रा में वोल्टेज मिलता है, जिसके कारण साइकिल के आगे जो रोशनी होती है। और क्या होता है, देखो एवं हाथ से चलने वाली डीसी जनरेटर मेगर यंत्र में भी इसका प्रयोग लाया जाता है। देखो दोस्तों, आपने मेगर को देखा होगा, जब भी मेगर उपयोग करते हैं, मेगर में एक हैंडल होता है, उस हैंडल को घुमाते हैं तो मेगर में क्या होता है, इस प्रकार का जनरेटर लगा होता है और वो कम वोल्टेज देता है और मेगर हमारा काम करता है। मेगर का जो उपकरण लगा और मेगर में जो आपके मीटर लगा होता है वो मीटर काम करता है इस जनरेटर के द्वारा। और क्या होता है दोस्तों, इससे अधिक मात्रा में ईएमएफ का उत्पादन संभव नहीं है। इस प्रकार का जनरेटर में क्या होता है, अधिक मात्रा में ईएमएफ का उत्पादन संभव नहीं है, इस कारण ये छोटे कार्यों में प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों आपने खिलौनों में देखा होगा, जब भी कोई आपने देखा होगा कि एक कार आती है, उसमें कार को घुमाते तो लाइट लगती है, उसमें वो छोटा जनरेटर लगा होता है। तो इसमें क्या होता है कि ईएमएफ की मात्रा बहुत कम होने के कारण इसका उपयोग ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इसकी बनावट आपने देख ली होगी, दो चुंबक खंड होते हैं और उनके मध्य आर्मेचर रख दिया जाता है और उस आर्मेचर को घुमाने पर ईएमएफ मिलता है। दोस्तों इस प्रकार का जनरेटर आप घर पर भी बना सकते हो, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। दो चुंबक लेना और दो चुंबक के मध्य कुंडली बना के, तार की कुंडली बना के उसको घुमाना, तो आप देखेंगे कि वो आपको वोल्टेज मिलेंगे। आप माप के देख लेना, वोल्ट मीटर से वो वोल्टेज दर्शाता है। तो ये था हमारा स्थायी चुंबक जनरेटर। आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो भाग है आज का वो है पृथक उत्तेजित जनरेटर। क्या है, पृथक उत्तेजित जनरेटर, इसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। नाम से इस पर देखो, सेपरेटली एक्साइटेड मतलब फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करेंगे, सेपरेटली एक्साइट करेंगे। देखो नाम से, आप नाम पर देखिए, नाम को गौर से देखोगे तब आपको परिभाषा पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी, रटने की आवश्यकता नहीं। देखो सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब पृथक उत्तेजित। आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है उसको हम पृथक से उत्तेजित करेंगे, मतलब फील्ड आर्मेचर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम क्या करेंगे, पृथक से उत्तेजित करेंगे। देखो इस प्रकार के जनरेटरों में फील्ड वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत सप्लाई देकर उत्तेजित किया जाता है। देखो इसमें क्या होता है,
आपका जो फील्ड वाइंडिंग होती है उस फील्ड वाइंडिंग को बाह्य स्रोत से ही बैटरी या क्या करते हैं दूसरे साधन के द्वारा हम उत्तेजित करते हैं। देखो, उत्तेजित करने के लिए डीसी बैटरी या कम वोल्टेज के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बातें। एक्साइटर के रूप में बाहरी स्रोत के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डीसी बैटरी या कम वोल्टेज का जनरेटर प्रयोग में लिया जाता है। अब देखो क्या होता है, और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए काम में लिए इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किसमें करते हैं हम? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कोई धातु होती है, उस धातु पर यदि किसी दूसरी धातु की परत चढ़ानी होती है तो उसमें इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब उस विलियन में जिस विलियन में जैसे प्लेट डाली है और उस पर किसी दूसरी धातु की प्लेट उस पर परत बनानी है और उसको यदि सप्लाई देनी है तो हम किसके सहायता से देंगे? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के द्वारा हम सप्लाई देंगे। और देखो इसका काम क्या है, देखो इस प्रकार के जनरेटर में एक्साइटर के रूप में अतिरिक्त साधन लगाने की आवश्यकता पड़ती है। हम देखो अलग से साधन लगाने की आवश्यकता पड़ती है, इस कारण ये क्या होते हैं? महंगे होते हैं। अब देखो इस परिपथ को देखिए, ये आपका आर्मेचर है, क्या है? आर्मेचर। और ये यहाँ पर आपकी क्या है? फील्ड वाइंडिंग है। क्या है? फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंडिंग को देखिए, यहाँ पर डीसी स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। देखो ये आर्मेचर, ये पूरा अलग है, देखिए यहाँ अलग है और ये सेपरेट है। सेपरेट का मतलब ये जो वाइंडिंग है इसको अलग से डीसी स्रोत से जोड़ा गया है। मतलब यहाँ पर डीसी सप्लाई इसको देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही डीसी प्लस सप्लाई देंगे इस वाइंडिंग में क्या होगा? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये आर्मेचर घूमने से ही चुंबकीय क्षेत्र कट होता है और जो हमें ये लोड जुड़ा गया है इस लोड में हमें क्या यहाँ पर मिलता है? वोल्टेज प्राप्त होता है। इस लोड को क्या प्राप्त होता है? वोल्टेज प्राप्त होगा। तो समझ गए होंगे दोस्तों। अब एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, यदि वाइंडिंग के जो आपकी ये एक्स्ट्रा वाइंडिंग है, अतिरिक्त वाइंडिंग है, सेपरेटली जो अब जिसको फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। अब ये फील्ड वाइंडिंग में देखिए देखो दोस्तों, यदि E1 E2 लिखा है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा E1 E2 लिखा है, यदि E1 E2 लिखा है तो आपकी वो वाइंडिंग किस प्रकार की होगी? शंट वाइंडिंग होगी। E1 E2 का मतलब है शंट वाइंडिंग होगी। और यहाँ पर डीसी स्रोत के रूप में आप किसका प्रयोग कर सकते? शंट जनरेटर का भी उपयोग कर सकते हो। और यदि सीरीज वाइंडिंग होगी, यदि सीरीज वाइंडिंग होगी तो वहाँ पर क्या लिखा होगा? D1 D2। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों देखना। कई बार यह चित्र दे देते हैं और बोलते हैं कौन सा जनरेटर है, तो E1 E2 लिखा इसका मतलब शंट है, D1 D2 लिखा इसका मतलब क्या है? सीरीज है। देखो शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ पर करते हैं? डीसी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बूस्टर के रूप में करते हैं। यदि हमें डीसी सप्लाई वितरित करनी है वहाँ पर बूस्टर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? डीसी शंट जनरेटर, मतलब शंट वाइंडिंग का जो जनरेटर होगा उसका प्रयोग हम करेंगे। इसी प्रकार डीसी सीरीज वाइंडिंग है और डीसी सीरीज जनरेटर है, उसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? स्थिर वोल्टता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है या फिर चार्जिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं चलो अगले वीडियो में, इसके आगे जो भी टॉपिक होगा हम वो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।